Let's discuss tangential and normal velocities and accelerations. Okay, so abhi we have discussed radial and transverse, so we'll see tangential. But देखो we know कि कोई भी particle है, मान लो this is path it is following, ये मान लो कोई fixed point है, origin ले लेते हैं इसको, this is radius vector of this point P. Then we know कि इस पे जो velocity होगी इस point पे, उसकी direction will be along the tangent on this curve, means v vector is known is nothing but dr vector और dt. और ये क्या है, दिस इज इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर. ओके, तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी की बात करें तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल ओनली. ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि टेंजेंशियल वेलोसिटी तो हो गई डी आर वेक्टर और डी टी. और अगर बात किस्सा है नॉर्मल वेलोसिटी की, तो जब वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो नॉर्मल में तो कुछ होगा नहीं. ठीक, नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा वो जीरो होगा. ठीक है, आयो समझ में आता है. ठीक है, और इसको अगर वैसे भी देख सकते हैं कि जो है v वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर और डी टी, और इसकी जो डायरेक्शन है ऑफ कोर्स दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. या ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है डी आर वेक्टर और डी टी ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसको वी कैन राइट डी आर और डी एस एंड डी एस और डी टी, ऐसा लिखा जा सकता है. ठीक है, बट वी नो दैट जो टेंजेंट वेक्टर होता है या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज डी आर वेक्टर और डी एस. ओके, सो दिस इज टी के और डी एस और डी टी. ठीक है, अगर दोनों तरफ का मॉडुलस ले लिया जाए तो ये क्या आएगा, मॉडुलस डी एस और डी टी, बिकॉज टी कैप का तो मॉडुलस 1 हो जाएगा. तो यहाँ से वी कैन से दैट डी एस और डी टी इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर, दैट इज सिंपली वी. वी कैन से दिस इज मॉडुलस ऑफ वी, बेसिकली स्पीड. ओके, तो डी एस और डी टी इज स्पीड. सो अगर देखा जाए तो वी वेक्टर कैन बी रिटन एज डी एस डी टी टी कैप प्लस जीरो एन कैप, ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, बेसिकली टी कैप एंड एन कैप और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल रेस्पेक्टिवली, दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर. तो यहाँ से वी कैन से दैट कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो डी एस और डी टी होगा, और जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा. ठीक, ये डायरेक्ट वी कुड से इट. ठीक है, अब देखो, अब आती है एक्सीलरेशन की बात. ठीक है, एक्सीलरेशन, तो देखो एक्सीलरेशन क्या होगा, ए वेक्टर इज डी वी वेक्टर और डी टी, और यहाँ पे देखो डी ओवर डी टी, वी वेक्टर को वी कैन राइट दिस डी एस ओवर डी टी एंड टी कैप. ठीक है, अब देखो इसको बाय पार्ट किया जाए, पहले डी एस ओवर डी टी का किया जाए तो डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर हो गया, राइट. या इसको ऐसा भी कर सकते हैं डी ओवर डी टी, डी एस ओवर डी टी को वी कैन राइट वी, और ये है टी कैप. ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे ऐसा कोई इश्यू नहीं है. ठीक, तो ये हो गया. अब देखो, अब इसको बाय पार्ट किया जाए तो डी वी ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी टी कैप प्लस वी को ऐसा ही छोड़ा जाए डी टी कैप ओवर डी टी. ओके, अब देखो नाउ इसको चलो डी वी ओवर डी टी टी कैप प्लस वी डी टी कैप ओवर डी टी, वेलोसिटी जो है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट जो है उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे. तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट वी डिस्कस्ड कि यूनिट वेक्टर का टाइम के साथ में चेंज होगा, क्या होगा ये डी थीटा और डी टी. ओके, एंड एन के डी थीटा नॉट थीटा, या दिस इज इम्पोर्टेंट. देखो ये कर्व है, ये मान लो ये पॉइंट पी है जिस पे जिसके ऊपर की वी आर डिस्कसिंग दिस बेसिकली दिस एट्रीब्यूट्स वेलोसिटी और एक्सीलरेशन. ये रेडियस वेक्टर है, ये थीटा है. अब यहाँ पे ये टेंजेंट है, लेट अस से दिस इज टेंजेंट. ठीक है, ये मान लो एक्स एक्सिस से साई एंगल बना रही है. ठीक, तो ये जो साई है बेसिकली दिस इज द साई इज नथिंग बट एंगल विच दिस टेंजेंट मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये एक्स मान लो, ये 0 0 मान लो, लेट अस से दिस इज वाई. ठीक है, तो ये व्हेन जो यूनिट वेक्टर होता था इन डायरेक्शन ऑफ आर, उसको जब डिफरेंशिएट करते थे डी आर कैप ओवर डी टी, तो क्या आता था डी थीटा ओवर डी टी
ठीक है, और थीटा के मीन्स आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो अभी वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस जो टी कैप है, तो ये जो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो तो साई है, तो ये हो गया डी साई और डी टी, और इसके परपेंडिकुलर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में हो गया, ये मान लो ये नॉर्मल है, इनवर्ड जो नॉर्मल होगा, सो इनटू ये एन के। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। सो दिस, यस ये हो गया, सो दिस कैन बी रिटन एज डी वी ओवर डी टी, ठीक है, प्लस वी डी साई ओवर डी टी और एन के। ठीक, तो यहाँ से वी कैन से कि जो ये है बेसिकली एक्सेलरेशन है, इसको वी कैन राइट इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड एन के, ऐसा लिख सकते हैं। फ्रॉम दिस कंपैरिजन वी कैन से दैट जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा, और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखो यहाँ पे ये जो साई है और इसकी जो आर्क लेंथ होगी किसी फिक्स पॉइंट से, मान लो ये एस है, तो ये एस और जो साई है, इनके टर्म्स में जो इक्वेशन लिखते हैं उसको वी कॉल इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन ये तो वी डिस्कस्ड इन कॉमन कैटेनरी आल्सो, उसमें एस इक्वल्स टू सी टेन थीटा, या इस एंगल को वहां पे थीटा एज्यूम कर रखा था, अगर मान लो साई कर लिया तो एस इक्वल्स टू सी टेन साई, दिस वाज इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ठीक है, तो ये जो है ये जो पैरामीटर एस साई या जो भी ये एंगल लेंगे, दी इनके टर्म में अगर इक्वेशन लिखेंगे तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो अगर इसको, और ये जो रो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या होती है बेसिकली डी एस ओवर डी साई, यही तो होती है, डी एस ओवर डी साई या ठीक है, तो ये भी इसी इंट्रिंसिक इक्वेशन से वी कैन गेट इट, राइट। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, डी वी ओवर डी टी को क्या कर सकते हैं, इसको तो ऐसे ही रखा जाए, ठीक है, ठीक है, प्लस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, डी साई और डी एस कर दिया जाए इंटू डी एस और डी टी कर दिया जाए एन के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी वी और डी टी, ठीक है, प्लस वी डी साई और डी एस को यहाँ से वी कैन से वन बाई रो, और डी एस और डी टी तो वी है ही एन के, तो ये क्या हो गया, डी वी ओवर डी टी, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर बाय रो एन के, दिस इज एक्सलेशन। ठीक है, और इसको अगर इससे कंपेयर कर दिया जाए, ये जो हमने अभी ये जो लिखा था इससे कंपेयर किया जाए, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सलेशन होगा वो क्या होगा, डी वी ओवर डी टी, और नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होगा, वी स्क्वायर बाय रो। ठीक है, so this is tangential acceleration, acceleration, and this is basically normal component of acceleration। ठीक है, अब देखो इसमें जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसके और भी फॉर्म हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो v है, v क्या है, v इज डी एस ओवर डी टी, बेसिकली स्पीड है, तो डी वी ओवर डी टी को वी कैन राइट डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट दिस v डी वी ओवर डी एस, बेसिकली ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की ये फॉर्म्स भी है। ठीक, so this can be written as d square s dt square or v dv over ds। okay, so I hope समझ में आता है। so these are the normal concepts। okay, let us do some questions based on this concept, then we'll end this chapter। ठीक, if velocity is given as k rho, where rho is radius of curvature and k is constant, then show that direction of motion revolves with constant angular velocity। okay, तो देखो ये मान लो कोई पार्टिकल है, ये इस कर्व में मूव कर रहा है, ठीक है, दिस इज ए फिक्स पॉइंट, लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये रेडियस वेक्टर हो गया, ये थीटा हो गया, और यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसका जो एंगल होगा यहाँ पे ये साई वी है और एज्यूमिंग, तो हमें ये दिखाना है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन मीन्स ये होगी टेंजेंट के लो, और दैट विल रिवॉल्व विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, मीन्स डी साई और डी टी जो है, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो दिस शुड बी कांस्टेंट, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, v इक्वल्स टू के रो, ये हमें गिवन है, और v क्या है, v इज डी एस ओवर डी टी, स्पीड है बेसिकली, k तो कांस्टेंट है, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज डी एस ओवर डी साई, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि अगर ओके डी एस ओवर डी टी, और इसको अगर इधर ले जाया जाए तो डी एस ओवर डी साई,
दैट इज इक्वल टू के, ऐसा बोल सकते हैं। और इसको वी कैन राइट डी एस ओवर डी टी एंड डी साई ओवर डी एस दैट इज इक्वल टू के, बट इसको बाय चेन रूल वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट डी साई ओवर डी टी, बट के इज कॉन्स्टेंट सो दिस इज कॉन्स्टेंट। ओके, और यही तो हमें प्रूव करना था कि जो डायरेक्शन है मोशन की, बेसिकली जो टेंजेंट है उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है एंड वो है। ठीक है, सो हेंस प्रूफ। आसान क्वेश्चन। सेकंड, शो दैट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इज गिवन बाय दिस। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड, सॉल्यूशन ऑफ टू यूनिफॉर्म स्पीड, इसका क्या मतलब हो गया कि जो v है वो कांस्टेंट है, लेट्स से कांस्टेंट k है, सो ds और dt इसके। अब हमें शो करना है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो रो टाइम्स डी साई और डी टी का स्क्वायर ये है। देखो एक्सेलरेशन जो है रेडियल डायरेक्शन की बात की जाए तो वो क्या होता है, रेडियल डायरेक्शन में तो क्या होएगा डी वी और डी टी, बट वी तो कांस्टेंट है तो ये तो हो गया जीरो। ठीक है, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में वी डिस्कस दिस इज वी स्क्वायर बाई रो। ठीक है, और वी कैन से अगर रो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वी स्क्वायर बाई रो स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और रो टाइम्स वी बाई रो का स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें डी साई और डी टी चाहिए। अब देखो वी बाई रो अगर किया जाए, वी बाई रो, वी क्या होता है डी एस और डी टी, और रो क्या है डी एस और डी साई, तो बाई चेन रूल वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट डी साई और डी टी। ठीक है, तो इसको वी कैन राइट रो डी साई ओवर डी टी का स्क्वायर। सो दिस इज एक्सेलरेशन इन नॉर्मल डायरेक्शन, बट हमें पूछा है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, मॉडुलस हो जाएगा, जो नॉर्मल डायरेक्शन में उसके स्क्वायर और टेंजेंट डायरेक्शन में उसका स्क्वायर। बट क्योंकि टेंजेंट डायरेक्शन में कुछ है नहीं तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है वही हमारा आंसर होगा। सो रो डी साई ओवर डी टी का होल स्क्वायर। आई होप ये समझ में आता है। ठीक है, तो अभी हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की, जैसे वी वेक्टर को अगर मान लो टेंजेंशियल डायरेक्शन में और नॉर्मल डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही एक्सेलरेशन को देख रहे हैं, तो इन सब का अगर वेलोसिटी का मॉडुलस पूछा जाए तो सिंपली जो कंपोनेंट होगा उनके स्क्वायर का ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेना। ठीक है, बिकॉज जो यूनिट वेक्टर होंगे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आता है। ओके, सो इजी कॉन्सेप्ट। ओके, let's discuss this question. A particle moves along a curve with uniform speed. If acceleration at any point is given as v square c divided by c square plus s square, then find intrinsic equation of this curve. Given that s is 0 at when psi is 0. Okay. Further, if a uniform chain is of the form of this curve and it slides along a fixed rough horizontal road and its span is theta and length is L, then show that maximum value of theta by L will be given by mu log 1 plus root 1 plus mu square by mu, where mu is of course coefficient of friction. ठीक है, सो देखो इसको कैसे किया जाए, हमें दिया है यूनिफॉर्म स्पीड है और एक्सेलरेशन गिवन है। ओके, सॉल्यूशन, और स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, तो v इज कांस्टेंट, दिस इज ds ओवर dt। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है किसी भी पॉइंट पे वो गिवन है v स्क्वायर c डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। अब देखो अगर v यूनिफॉर्म है तो dv और dt क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो एक्सेलरेशन होगा पूरा का पूरा नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, और दैट इज नथिंग बट v स्क्वायर बाई रो। नॉर्मल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ये होता है, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, c रो इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। और इसको व्हाट वी कैन से c रो क्या होता है ds और d साई, दिस इज इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, और इसको थोड़ा इंटीग्रेट कर दिया जाए ds डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर एंड d साई बाई c, ऐसा बोल सकते हैं। यस, और देखो ये इट इज गिवन कि जब इनिशियली साई जीरो है तो s भी जीरो है, और किसी भी जनरल पॉइंट पे ये s है, s आई है। बस इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो भी इक्वेशन आएगी दैट विल बी द इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है, s और साई का जो रिलेशनशिप होता है, दिस इज tan इनवर्स s बाई c एंड 1 बाई c और जीरो से s, और दिस इज साई बाई c। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 बाई c tan इनवर्स s बाई c इज इक्वल टू साई बाई c, ऐसा बोल सकते हैं। और दिस इज इनफैक्ट s बाई c इज इक्वल टू टेन साई, और s इक्वल टू c टेन साई, ऐसा बोल सकते हैं।
तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या है, ये तो इसको देख के समझ में आ रहा है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट कॉमन कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट है वो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इनफैक्ट दैट इज पीओआईक्यू आई थिंक 2012 में पूछा है, ये वाला पार्ट है। ये फर्स्ट लेक्चर ऑफ कॉमन कैटेनरी में आई हैव डिस्कस, सो आई विल लिंक, आई विल पुट लिंक इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो आई समझ में आता है। सो नेक्स्ट विल टेक अप सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।